दोस्तों, जय माता की। आज हम आपको एक ऐसे स्थान के बारे में बताएंगे जहां पर औरंगजेब जैसे दुष्ट आक्रांता ने मां की चौखट पर नाक रगड़ने पर मजबूर हो गया। हमारे शास्त्रों में कई जगह ऐसा उल्लेखित किया गया है। मनुष्यों में देवता के अंश होते हैं। उसे जो तपो साधना के से जागृत कर लेते हैं वे भले ही साधारण मनुष्य हों, मनुष्य के रूप में जन्म लें, पर देवताओं के समान पूजनीय और प्रतापी हो जाते हैं। इसी का सबसे सुंदर उदाहरण है जीण माता। जीण माता को माँ जगदम्बा का भावरी रूप का अंश भी माना जाता है और जीण माता की चमत्कारिक शक्तियों के आगे सुअर समान घृणित विचारों वाला औरंगजेब भी जान बचाकर भागा था। औरंगजेब ने राजस्थान के चूरू जिले में जीण माता की प्रसिद्धि सुनी तो बौखला गया। वह तो मंदिरों को विध्वंस करने में ही अपना गौरव समझता था। उसने मंदिर तोड़ने के लिए सेना भेजी। औरंगजेब की सेना जीण माता मंदिर ध्वस्त करने आ ही रही थी। यह बात स्थानीय लोगों को पता चली तो वे दुखी होकर माता से प्रार्थना करने लगे कि हे माँ, इस असुर को दंड दो, यह हमारी आस्था पर आघात करता है। माता, चमत्कार दिखाओ। माता के भक्त मंदिर में ही बैठ गए और प्रार्थना करने लगे। उन्होंने तय किया कि मंदिर की रक्षा के लिए प्राण दे देंगे, पर यहाँ से जाएंगे नहीं। माता अपने भक्तों के संकल्प से प्रसन्न हुई और अपने भक्तों की प्राण रक्षा के लिए चमत्कार दिखाया। जैसे ही सेना वहाँ पहुँची, न जाने कहाँ से असंख्य मधुमक्खियाँ ने मुगल सेना पर धावा बोल दिया। आश्चर्य की बात यह है कि माता भक्तों पर उन मधुमक्खियों ने कुछ नुकसान नहीं पहुँचाया। मधुमक्खियों के काटे जाने से बेहाल पूरी सेना घोड़े और मैदान छोड़कर भाग गई। सेना तो बादशाह ने भेजी थी, इसलिए वह भी माता के प्रकोप से कैसे बचता। दिल्ली में बैठा औरंगजेब के शरीर में ऐसी जलन शुरू हुई जैसे उसे एक साथ सैकड़ों मधुमक्खियों ने काट लिया हो। उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई। हकीम बुलाए गए पर लाभ न हुआ। किसी ने बताया कि उसकी सेना का भी यही हाल है। यदि जीण माता से क्षमा मांग लो और कोई मन्नत करो तो लाभ होगा, मरता क्या न करता। बादशाह ने कहा, अगर मेरे शरीर की यह जलन खत्म हो जाती है तो मैं जीण माता के दरबार में अखंड ज्योति जलवाऊंगा। हर महीने 1.25 मन तेल इस ज्योति के लिए भेंट करूंगा। माता की किसी मंदिर का अहित नहीं सोचूंगा। औरंगजेब के शरीर की जलन में बहुत सुधार होने लगा और जल्दी ही ठीक हो गया। कहते हैं कि बादशाह ने कई सालों तक तेल दिल्ली से भेजा, फिर जयपुर से भेजा जाने लगा। औरंगजेब के मरने के बाद भी यह परंपरा जारी रही और जयपुर के महाराजा ने इस तेल का मासिक के बजाय वर्ष में 2 बार नवरात्रि के समय भिजवाना आरंभ कर दिया। जीण माता की कथा आपको अभी सुनाते हैं। अब आपको जीण माता की कथा सुनाते हैं कि कैसे देवी का राजस्थान के चूरू जिले में प्रकट हुए। इंद्र के दरबार की एक अप्सरा पृथ्वी लोक पर आया करती थी। उसकी भेंट राजा गंगो सिंह से हुई। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। गंगो सिंह ने विवाह का प्रस्ताव रखा, पर अप्सरा ने अपनी व्यवस्था बताई कि उसे विवाह की अनुमति नहीं है।
गंगो सिंह ने उससे दुखी हो गए और दुख में उनका शरीर गलने लगा। अप्सरा भी उनसे सच्चा प्रेम करती थी, पर विवश थी। आखिरकार गंगो सिंह के प्रेम के आगे वह हार गई। उन्होंने विवाह की सहमति दे दी, पर एक शर्त रखी कि मैं संध्या काल में कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, आप इसे जानने का प्रयास न करें। जिस दिन आप शर्त भंग करेंगे, मैं लुप्त हो जाऊंगी। राजा मान गए। दोनों के एक पुत्र हर्षनाथ व एक पुत्री जीवनबाई प्रकट हुई। देववश राजा से शर्त भंग हो गई और अप्सरा वापस इंद्रलोक चली गई। इस दुख में कुछ समय पश्चात राजा गंगो सिंह ने भी प्राण त्याग दिए। मरने से पहले हर्षनाथ ने मरणात्मक पिता को वचन दिया कि वे छोटी बहन की आंखों में आंसू कभी नहीं आने देगा। समय अपनी गति से चलता रहा। भाई हर्षनाथ का विवाह हुआ। भाभी को भाई बहन का बीच का अद्भुत प्रेम समझ नहीं आया। उसने बहन जीवन को इतने कटु शब्द बोले कि बहन को वैराग्य उत्पन्न हो गया। कुछ कथाओं में कहते हैं कि ननद भाभी दोनों ने एक बार शर्त लगा ली। दोनों दूर से सिर पर कलश रखकर पानी लेकर आई और हर्षनाथ से एक साथ दोनों ने कहा, इसे उतार दो। देवयोगवश हर्षनाथ ने पहले पत्नी के सिर से कलश उतारा। इस घटना के बाद जीवनबाई को लगा कि शायद उसकी भाभी ठीक ही कहती है। उसके रहते पति पत्नी के बीच प्रेम पनप नहीं सकता, क्योंकि हर्षनाथ पिता की ही तरह अपनी बहन को बहन करता ही रहता था। प्रसंग दोनों में से जो भी सही हो, यह तो माता ही जाने। पर जीवनबाई ने घर छोड़ दिया और वह माँ जयंती के पास पहुँच गई। वह काजल शिखर पहाड़ी पर भगवती के तप में बैठ गई। भाई हर्षनाथ पीछे भागे आए। बहन को मनाने की काफ़ी अनुकंपा विनय करके बहन को मनाने की कोशिश की, परंतु बहन वापस लौटने के निश्चय से अडिग थी। भाई ने कहा, हम दोनों के शरीर में एक ही रक्त बहता है। तुम हठी हो तो मैं भी हूँ। तुम माता का जाप करोगी तो मैं शिव जी का साधना करूँगा। दोनों भाई बहन एक पहाड़ी पर घोर तप में बैठ गए। जीवनबाई के घोर तप से माता भगवती प्रकट हुई और अपनी ज्योति शक्ति प्रदान कर वरदान दिया कि आज से इस धाम में तुमको अपने तप के बहुत पवित्र और प्रभावशाली बना दिया है। इसलिए यहाँ अब मेरी जो पूजा होगी उसमें तुम्हें स्मरण किया जाएगा। मैं वहाँ जीर्ण के नाम से पूजी जाऊंगी। जीणबाई सशरीर माँ जयंती के एक रूप हो गई। जीणबाई तो माता का प्रसाद पाकर जीर्ण माता हो गई और माता के आशीर्वाद से सर्व सामर्थ हो गई। भाई हर्षनाथ के तप से भगवान शिव ही प्रसन्न थे। शिव जी की कृपा से उन्हें भैरव रूप प्राप्त हुआ। भक्तों के लिए वह स्थान कल्प वृक्ष के समान है, जहाँ अनगिनत चमत्कार देखे व महसूस किए जाते हैं। 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है जीर्ण माता का मंदिर। नवरात्रों में यहाँ भारी भीड़ होती है।
9 दिन के स्थान पर यहाँ 15 दिन का मेला लगता है। माता को प्रसाद स्वरूप मदिरा भी चढ़ाई जाती है, जैसे उज्जैन के भैरवनाथ अर्पित होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय माता दी।